हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 10% से घटा दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैं समझाने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से। जब भी आपको बोले एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में कुछ प्रतिशत चेंज हुआ है और चौड़ाई में कुछ प्रतिशत चेंज हुआ है, तो एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा है। तो जब भी दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करने पर तीसरी वैल्यू आती है, तो पहले दोनों में प्रतिशत जो चेंज हुआ है उसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो वही जो है वही चेंज किसके बराबर हो जाएगा, एरिया में चेंज के बराबर हो जाएगा। जब भी दो चीज़ों के मल्टीप्लाई से तीसरी चीज़ आती है और पहली और दूसरी चीज़ में किसी प्रतिशत का चेंज दिया रहता है, तो दोनों का जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं, वही परसेंटेज चेंज क्या होता है, एरिया में चेंज होता है। तो देखिए, कह रहा है लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ा दिया गया। चौड़ाई यानी ब्रेथ को 10% घटा दिया गया, 10% घटा दिया गया। ठीक है, एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एरिया बराबर 20 प्लस है तो घट जा रहा है, तो माइनस लगाएंगे, -20 गुणे 10 बटा में 100। तो 20 माइनस 10 आ गया 10, 10 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 8%। यानी पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एरिया जो है 8% बढ़ गई। जो बढ़ेगा उसके आगे पॉजिटिव साइन, जो घटेगा उसके आगे निगेटिव साइन। जैसे फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा में 100, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फार्मूला था। वही फार्मूला हमने लगा दिया। ए बढ़ रहा है तो प्लस में 20%, बी घट रहा है तो बी क्या है, ब्रेथ है। 20% 10% घट रहा है तो माइनस का 10 लगा दिया। फिर यहाँ बी माइनस में हो जाएगा तो यहाँ माइनस लगा दिया। 20 गुणा 10 बट्टा 100, 200 बट्टा 100, 100 हो जाए 2 हो जाएगा, 10 में 2 गया, 8% का इंक्रीज हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई को 30% से बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 20% से घटा दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में कुछ प्रतिशत चेंज हुआ है, चौड़ाई में भी कुछ प्रतिशत चेंज हुआ है, तो दोनों का सक्सेसिव ले लेंगे तो वही चेंज क्या आ जाएगा, एरिया में चेंज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई 30% बढ़ गया, तो 30% के ऊपर ऐसे साइन ये बढ़ गया। चौड़ाई 20% घट गए, तो 20% के पास ये वाला साइन। तो एरिया में जो चेंज आएगा वो आएगा 30 -20 गुणा 20 बटा में 100। 30 में से 20 गया, 10 आया, 10 माइनस 6, 4% का इंक्रीज हुआ, 4% एरिया बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ गया। 30% बढ़ी, 20% चौड़ाई घट गई, तो 30 माइनस 20 और घटी है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 30 गुणे 20 बटा में 100, तो 30 गुणे 20 600, 600 को 100 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। 30 में से 20 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 में 6 गया क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% से घटा बढ़ा दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई भी बढ़ी है और चौड़ाई भी बढ़ी है। लंबाई कितना बढ़ा है, 20% बढ़ गया, चौड़ाई ब्रेथ भी 10% बढ़ गया। तो एरिया में जो चेंज आएगा, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटा में 100, 32% क्या आ जाएगा, चेंज। 20 10 30 और 2 32, यानी कि जो एरिया है वो 32% बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब एक सवाल आपके होमवर्क के लिए, ध्यान से देखिएगा और उसको सॉल्व करके उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए, तो ये सवाल आपका होमवर्क है। लंबाई 25% बढ़ गई, सॉरी 25% घट गई, चौड़ाई 10% बढ़ गई, तो एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।